हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक और ट्रेड साइकिल की थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। हमने बहुत सारी ऑलरेडी थ्योरी कर ली है, जैसे कि सैमुअल्सन, हिग्स, इनोवेशन की थ्योरी, सनस्पॉट, प्रॉफिट, ठीक है, और मॉनेटरी थ्योरी, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक दिस। एंड इनके जो नोट्स हैं इस थ्योरी के भी और बाकी सब थ्योरी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और भी टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक साइकोलॉजिकल थ्योरी। ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक होते हैं, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो जितना मेरे अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक आ सकते थे, मैंने पूरी कोशिश की उनको इंक्लूड करने की। सो लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजिकल थ्योरी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। पहले ही देख लेते हैं कि ये दी किसने थी। ये दी थी मार्शल लीजर केन्स ने दी थी। उनका क्या कहना था कि बहुत सारे हैं इसके, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स ने ये दी थी। उनका क्या कहना था कि ये जो थ्योरी है, उनका ये कहना था कि जो हमारी बिजनेस के ट्रेड साइकिल होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। पहले हम इनका मीनिंग ही देख लेते हैं, जिनको नहीं पता होगा। ये होता है आशावादी और ये होते हैं निराशावादी। उनका क्या, ऑप्टिमिस्ट ये सोचते हैं, वो हमेशा ये चीज सोचेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। पेसिमिस्ट वो होते हैं जो हमेशा बुरा ही सोचेंगे। मतलब अगर मान लो ऑप्टिमिस्ट जो लोग होते हैं, मान लो अगर बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा सोचेंगे कि और ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो पेसिमिस्ट होंगे वो सोचेंगे कि कल को क्या पता हम घाटे में चले जाएं, हमें बहुत ज्यादा लॉस चले जाए, या फिर कंपनी डूब जाए। हमेशा वो नेगेटिव ही सोचेंगे। पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और ये नेगेटिव सोच वाले होते हैं। ये बिजनेस में ही नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि ये नहीं कि बिजनेस में ऐसे लोग होते हैं, मतलब वो रियल लाइफ में भी जो कुछ होते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं और जो होते हैं नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो इस ये जो इनके डेवलपर थे, उन इन्होंने ये सोचा था कि जो हमारे ट्रेड साइकिल होते हैं ना, वो इनके कारण होते हैं, ऐसे लोगों के कारण होते हैं, और ऐसी उन लोगों की सोच के कारण होते हैं। अब ये उनका ये कहना था, जो बिजनेसमैन की अगर ऑप्टिमिस्ट सोच है और पेसिमिस्ट सोच है, इनके कारण क्या होगा, बिजनेस में ट्रेड साइकिल होंगे, ठीक है। ये है इसका प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। मतलब उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स में हो तो आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि परसेप्शन हो गई, ठीक है, पर्सनालिटी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होगा कि बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती हैं। तो वही है इस थ्योरी में, ठीक है। अगर आप और भी बनाना चाहो इसके मीनिंग से रिलेटेड तो लिख सकते हो, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे ट्रेड साइकिल को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। जैसे बूम पीरियड किस तरीके से आता है, अगर लोगों की ऑप्टिमिस्ट सोच है, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हमेशा वो लोग क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। मतलब फ्यूचर को लेकर, मतलब ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कुछ ना कुछ वो करते ही रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब बूम पीरियड वो किसके कारण होता है? ऐसे ही लोगों की सोच के कारण होता है। डिप्रेशन किसके कारण होता है? पैसिमिस्ट लोगों के कारण। मतलब वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी, ठीक है, हमेशा ना ही वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, दूसरों के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो वो अपनी सोच बताएंगे उनको, जिससे वो भी, जो सुनने वाले होंगे वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव वाले दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी नेगेटिव सोचेंगे, तो जिसके कारण होती है आपकी डिप्रेशन की कंडीशन आती है, ठीक है। इसमें भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो किसी भी फर्म का लेकर, ठीक है। एजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, एजम्पशन क्या कहती है? अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी क्या एजम्पशन बन रही है, आपको वैसे पता चला होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। पहले तो ये होगी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। जो हमारा डिसीजन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ये एज्यूम करते हैं कि ओनली जो हमारी साइकोलॉजी है ना, उसके कारण, हमने अभी पढ़ा ना, जो ऑप्टिमिज्म होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये थ्योरी यही एज्यूम करती है कि हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजी के कारण ही पीपल जो होते हैं वो अपनी कम ज्यादा करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रिटिसिज्म की,
इसकी क्या क्रिटिसिज्म है कि अदर फैक्टर, पहला तो ये होता है कुछ जो पर्टिकुलर, जैसे कि आपने मॉनेटरी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट में भी पढ़ा होगा कि या इनोवेशन में, कि वो अदर फैक्टर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये जो है ये ज्यादा फोकस किस पर दे रही है, ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म पर, तो बाकी जो फैक्टर है उसको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। ठीक है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब ये जो है ये डिपेंड करती है किस पर, एजम्पशन पर, कि ऑप्टिमिज्म ही क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, और भी फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते किस तरीके से ये इफेक्ट करता है, हमने यही पढ़ा ना कि ऑप्टिमिज्म इफेक्ट कर रहा है पैसिमिज्म, तो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लस इसके जो आगे नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कॉजेज किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किस कारण ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म बढ़ रहा है, तो उनके कॉजेज के बारे में नहीं बताती, हमें ये बता दिया कि ऑप्टिमिज्म और ये पेसिमिज्म कर रहे हैं, ना तो ये बता रही किस तरीके से कर रहे हैं, ना ये बताती हमें उनका कारण क्या है। तो ये जो थ्योरी है ये कुछ क्रिटिसिज्म है इसकी, ठीक है, एजम्पशन हमने कर ली, प्लस ये किस तरीके से ट्रेड साइकिल को इफेक्ट कर रही है। सो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा, तो अगर समझ आता है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब माय चैनल भावना स्मार्ट अकेडमी। अगर इनके नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।